हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप लोगों की जो मैथ की जो तैयारी है बिल्कुल ही अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कई छात्रों के बारे में बात करें, कई छात्रों का जो टारगेट है, कई छात्र यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मेरे मैथ में 85 प्लस तो मिनिमम आ ही जाए। ठीक है, और 85 प्लस नहीं, अगर आप लोग क्या करें कि आप लोग अगर इस क्लास को अगर आप लोग स्टार्टिंग से लेकर देख लेते हैं तो आप, या मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपका जो सपना है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपका सपना है कि मेरे जो मैथ में 90 प्लस नंबर आ जाएं, ठीक है, तो आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आज की इस क्लास को पूरा का पूरा देखना है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके सपने को पूरा करने आए हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, 85 प्लस तो आपके नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इतने नंबर तो आपके मान लीजिए कहीं नहीं गए। ठीक है, जब आप देखिए इतने नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, तो ऑलरेडी मैंने मैथ के कई ऐसी वीडियो हैं जो मैंने अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग मेरी मैथ की वो भी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वहाँ पर मैंने मैथ के सारे चैप्टर मैंने मैथ के हल करवा दिए। ठीक है, कोई भी मैंने ऐसा चैप्टर नहीं छोड़ा है मैथ का, मैंने हर मैथ का चैप्टर मैंने यहाँ पर हल करवाया। ठीक है, हर मैथ का जितना भी चैप्टर स्टार्टिंग से लेके पूरा का पूरा मैथ का मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। और मैथ जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो आप लोग क्या करें, इस क्लास को स्टार्टिंग से पूरा का पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए, पहला देखिए प्रश्न हम लाते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम इस प्रश्न के बारे में बात करें, ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि यदि दो समरूप, ठीक है, तो यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी हैं, तो यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी हैं, 2:3 के अनुपात में हैं। तो यहाँ पर देखिए बात कर रहा है कि के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। तो यहाँ देखिए, हम जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में डिस्कस करें तो आप लोग क्या करिए कि इन प्रश्नों को पहले से ही लगा लिया करो। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ठीक है, तो आप लोग मुझे उन कमेंट में करके बता देना कि सर मैंने इतने प्रश्न सही किए हैं, तो मैं बाद में आप लोगों का रिजल्ट देख लूँगा। ठीक है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की जो तैयारी है किस तरह से चल रही है। तो मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट में करके बताते रहना कि सर मैंने यहाँ पर 15 प्रश्न सही किए हैं, मैंने 20 प्रश्न सही किए हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट में करके बता देना मुझको। ठीक है, ताकि मुझको ये पता रहे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम देखते हैं। और फाइनली इसका आंसर अभी आप लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को पहले हल करेंगे। अब चलिए इसको पहले हम हल करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर कि उनके क्षेत्रफलों में अनुपात कितना होगा। तो देखिए हमसे यहाँ पर क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों। ठीक है, अनुपात पूछा गया, कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ लिखेंगे समरूप। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समरूप, यहाँ लिखेंगे समरूप त्रिभुजों, समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों में अनुपात। ठीक है, तो क्षेत्रफलों में अनुपात हमें निकालना है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, क्षेत्रफलों में अनुपात हमको निकालना है। क्षेत्रफलों में अनुपात, तो अनुपात बराबर क्या होता है, क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर होता है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो क्षेत्रफलों में अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं। ठीक है, तो संगत भुजाओं, इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखिए संगत भुजाएं, अब संगत भुजाओं मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है, आपका जो प्रश्न है प्रश्न में ही दिए गए हैं संगत भुजाएं। ठीक है, तो प्रश्न में देखिए ये देखिए कहा गया है कि संगत भुजाओं कितना है, 2:3 है। ठीक है, तो संगत भुजाओं 2:3, संगत भुजाओं, फिर देखिए बात करते हैं संगत भुजाओं की वर्गों का अनुपात निकालना है। ठीक है, अगर आप लोग इनके वर्गों का अनुपात अगर आप लोग निकाल देते तो आपका यहाँ पर प्रश्न का उत्तर है अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी आप इसको जब हम सॉल्व करा देंगे तो ऐसे का भी आंसर भी निकल आएगा। ठीक है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात आप लोग निकाल दें। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले देखते हैं कि संगत भुजाओं के वर्ग, अब वर्ग कौन कौन से हैं, तो 2 को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2:3 दिया है, देखिए कितना दिया, 2:3 दिया है,
तो 2 को पहले हम ऊपर लिखेंगे, अपॉन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। बटे नीचे कितना लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे, ठीक है। अभी देखिए अब कोष्टक को बंद करेंगे, ठीक है। कोष्टक को बंद करेंगे क्योंकि वर्ग पूछा गया तो ऊपर स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ये 2 जो लिखा है 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसी 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ठीक है, क्योंकि वर्ग पूछा गया, ठीक है। तो अब देखिए 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब 3 का मतलब है कि मतलब 3 जो है 2 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा तो 3 इंटू 3 बराबर 9। तो आंसर में क्या आएगा, 4/9, ठीक है। तो 4/9 देखिए, अब कहीं पर भी अगर 4/9 दिया है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4/9 अगर कहाँ दिया है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी 4/9 नहीं, तो इसको लिखेंगे 4:9 के अनुपात में लिखेंगे, ठीक है। 4:9, क्योंकि हमसे किस रूप में पूछा गया, क्योंकि हमसे पूछा गया कि अनुपात में पूछा गया, ठीक है। अनुपात में पूछा गया तो हमको यहाँ पर भी अनुपात भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखिए अनुपात लगा दिया तो 4:9 आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर कहीं पर भी अगर 4:9 अगर लिखा है तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 4 अनुपात कहाँ दिया, जो बी ऑप्शन जो है यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 अनुपात ये वाला दिखा आपका सही हो जाएगा, 4:9, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगर आप लोगों ने इस प्रश्न का अगर आप लोगों ने सही जवाब दिया तो आप लोग मुझे कमेंट में जल्दी बता देना कि मेरा ये ऑप्शन सही है, मेरा जो प्रश्न है इसका मैंने आंसर सही निकाला था, ठीक है। इसका जल्दी से कमेंट में करके बता दें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितनी है, 4:9 के अनुपात में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो किस रूप में, तो 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है वो 4:9 के रूप में है। तो 4:9 के रूप में हैं, ठीक है, अनुपात में है। तो हमें क्या करना है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे, और इसको पहले लिखेंगे कि इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है। तो ये तो हमें पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसको, चलिए हल करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, पहले हल कर लेते हैं कि इसको किस तरह से हल करेंगे इस सवाल को। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समरूप त्रिभुजों के, यहाँ पर लिखेंगे क्या, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, तो ये हमको बताना पड़ेगा। तो ये होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ठीक है। तो संगत भुजाओं के बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, ठीक है। तो के वर्गों का अनुपात, अब हम इसके वर्गों के अनुपात निकाल देंगे, ठीक है। तो वर्गों का अनुपात होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। और इसको अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपके पेपर में जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, है ना। अब चलिए इसको देखिए हम किस तरह से हल करते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हमसे देखिए क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितनी दी गई हैं। तो 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के रूप में दी गई हैं। तो हमको क्या करना है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमको किसका अनुपात ज्ञात करना है, तो हमको त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसका देखिए क्या होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुजों, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुजों के, यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ लिखेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होता है, तो देखिए त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है वर्गों का अनुपात निकाल देंगे, उनका वर्ग निकाल देंगे, ठीक है। तो उनका वर्ग निकाल देंगे तो हमको संख्याएं क्या क्या दी गई हैं, हमको दी गई संख्याएं 4:9 संख्याएं दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो 4 को ऊपर रखेंगे, 9 को नीचे रखेंगे।
और फिर क्या करेंगे, कोष्टक को बंद करेंगे, ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो अब देखिए 4 जो है, 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, मतलब 4 इंटू 4। 4 जो है 4 कितनी बार है, 4 2 बार है, बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब 9 का मतलब है कि 9 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, तो 9 इंटू 9 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए 4 4 जा कितना होता है, मतलब 4 चुको 16 होता है, और बटे का चिन्ह लगाएंगे। 9 9 जा 81, मतलब 9 9 81 होता है। ठीक है, तो 9 9 81 होता है, यही आपका। अब देखिए इसको देखिए, अब देखिए 16 बटे 81 आंसर आ रहा है। ठीक है, 16 बटे 81 देखिए आ रहा है, तो 16 बटे 81 देखिए ये दिखा देगा, 16 बटे 81 दिया, देखो 16 बटे 81। लेकिन यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया कि अनुपात पूछा गया। ठीक है, तो अब हम इसको अनुपात के रूप में लिख देंगे। देखिए 16 को इधर लाएंगे, अब अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब 81 को यहाँ लिख देंगे, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, यही इसको लिख देंगे आंसर, और ये जहां पर भी आपका दिया गया होगा वही आपका सही हो जाएगा, है ना। तो ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, 16:81 वाला, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक 25, तो भवन की ऊंचाई से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक जाती है। तो भवन की ऊंचाई से कितनी लंबी सीढ़ी तक जाती है, तो 20 मीटर ऊंची सीढ़ी तक जाती है। तो चलिए अब देखिए, फिर आगे कह रहा है कि भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की, ठीक है, तो भवन के सीढ़ी से निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए अब देखिए दूरी ज्ञात करना, तो एक 25 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है, तो सीढ़ी की लंबाई दी गई है 25 मीटर। ठीक है, अब देखिए सीढ़ी की लंबाई मतलब एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी, 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो सीढ़ी की लंबाई 25 मीटर निकल आई। ठीक है, फिर कह रहे कि भवन की जमीन से, अब देखिए इसके 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए। ठीक है, ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए। नंबर ए ऑप्शन दिया है 10 मीटर, नंबर बी ऑप्शन दिया है 15 मीटर, और नंबर सी ऑप्शन दिया है 5 मीटर, और नंबर डी ऑप्शन दिया है 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन भी इसके दिए गए हैं। तो आप लोग क्या करिए, पहले इस प्रश्न का आप लोग आंसर जवाब दीजिए, और फिर मैं इस प्रश्न को सॉल्व कराता हूं। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कराते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, प्रश्न को कॉपी में लिखकर बैठ जाइए। ठीक है, आप चलिए कॉपी में लिख लिया होगा, तो चलिए अब इसको हल कराते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, जो क्या है कि एक भवन की जमीन से कितनी 20 मीटर लंबी खिड़की तक जाती है। ठीक, तो 20 मीटर लंबी सीढ़ी भवन की खिड़की तक जाती है। ठीक है, तो चलिए आप चलिए मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए ये देखिए लाइन मैंने खींच दी, और एक लाइन मैंने यहाँ से खींच दी। ठीक है, भवन की ऊंचाई तक जाती है, तो चलिए एक लाइन मैंने यहाँ से खींच दी। ठीक है, अब चलिए ये आपका देखिए बन गया। कह रहा है कि एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी एक भवन की जमीन से 20 मीटर ऊंची खिड़की तक, अब देखिए 20 मीटर ऊंची खिड़की मतलब कि, अब देखिए 20 मीटर ये क्या है, 20 मीटर ऊंची खिड़की है। ठीक है, 20 मीटर भवन है, आपका क्या होगा 20 मीटर भवन, 20 मीटर भवन। फिर देखिए क्या करे कि ऊंचाई करी जाती है, भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो 25 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई, तो 25 मीटर देखिए सीढ़ी, ये देखिए ये क्या, ये सीढ़ी 25 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, तो ये कितनी 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो हमको मान किसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। ठीक है, ये आपका सी हो गया। अब हमको मान किसका ज्ञात करना, तो हमको मान ज्ञात करना है निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी, इसकी यहां से लेकर के और यहां तक की इतनी की दूरी हमको ज्ञात करनी। ठीक है, अब ये हमको देखिए दिया गया है 25 मीटर, ये भी हमको दिया गया 20 मीटर, लेकिन ये हमको पता नहीं कितना दिया गया है, तो इसको हमें हल करना है। तो चलिए इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न को आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रश्न को अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको इस सवाल सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे लगाने का जो प्रश्न का जो तरीका है, प्रश्न को किस तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए सीढ़ी की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे सीढ़ी की लंबाई, यहाँ पर लिखेंगे सीढ़ी की लंबाई बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे सीढ़ी की लंबाई बराबर कितना दिया, ए बी। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई ए बी बराबर मतलब ए और बी। ठीक है, इतनी लंबाई दी गई है, तो इस सीढ़ी की लंबाई इतनी कितनी दी गई, तो सीढ़ी लंबाई ए बी बराबर 25 मीटर, 25 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए तथा खिड़की की ऊंचाई,
अब यहाँ लिखेंगे तथा खिड़की की ऊंचाई, तथा खिड़की की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे खिड़की की ऊंचाई। तो खिड़की की ऊंचाई कितनी दी गई है, AC, मतलब कि A और C। तो खिड़की की ऊंचाई AC बराबर कितनी दी गई है, तो खिड़की की ऊंचाई AC बराबर दी गई है 20 मीटर। AC बराबर 20 मीटर दी गई, ठीक है। अब देखिए भवन से सीढ़ी के, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, अब हमको ज्ञात क्या करना, तो हमको ज्ञात करना है भवन से, तो हमको ज्ञात करना है भवन से, हमको ये देखिए ज्ञात करना है भवन से सीढ़ी के निचले, भवन से सीढ़ी के निचले, भवन से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, सिरे की दूरी, सिरे की दूरी हमको क्या करना है, सिरे की दूरी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब अभी हमको पता नहीं है क्या है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे समकोण, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है। ए इस ऐसे देखो चलेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज A और C और B, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में अब आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगा, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का नियम होता है AB स्क्वायर बराबर, अब देखिए AB स्क्वायर बराबर होता है, AB स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, BC, ठीक है। तो BC स्क्वायर हो गया। इसको कौन सा नियम कहते हैं, इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से इसको हम लगाएंगे, तो इसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो इस हिसाब से लगाएंगे, तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस सवाल को हल करेंगे, तो हमको क्या याद करना है, हमको BC स्क्वायर ज्ञात करना है। तो BC स्क्वायर को आगे रखेंगे, BC स्क्वायर को आगे रखेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब जब BC स्क्वायर जब इधर आएगा, ठीक है, BC स्क्वायर जब इधर आएगा तो आपका जो AB स्क्वायर है, ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पर BC स्क्वायर जब आपका इधर आएगा, तो अब ये AB स्क्वायर जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, देखिए AB स्क्वायर और माइनस का AB स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको BC स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हमको AB का मान कितना दिया गया, तो हमको AB का मान, देखिए वहाँ पर सवाल में मैंने देखिए हल कराया है, AB का मान इसमें देख लेते हैं, AB का मान कितना दिया गया था, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर AB का मान निकाला है 25 मीटर, ठीक है। तो मैंने AB का मान कितना निकाला, तो AB का मान मैंने निकाला है 25 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे AB की जगह पर कितना लिखेंगे, तो AB की जगह पर लिखेंगे 25 मीटर, ठीक है। तो AB जगह पर लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर माइनस AC का मान कितना दिया गया है, तो AC का मान देखिए मैंने कितना निकाला था, ठीक है। तो AC का मान देखिए निकाला है, AC का मान निकाला है, देखिए AC, ठीक है, AC, ये देखिए AC लिखा, तो AC का मान कितना दिया, AC का मान दिया 20 मीटर। तो AC का मान जब 20 मीटर दिया तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 20 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है, 20 स्क्वायर चढ़ा देंगे, 20 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे। फिर देखिए 25 का जो वर्ग निकालेंगे, तो 25 का वर्ग निकालेंगे तो 25 का वर्ग कितना होता है, 25 का वर्ग होता है 625 माइनस 20 का वर्ग निकालेंगे तो 20 का वर्ग होता है 400। अब देखिए अब 625 से 400 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये देखिए अंडर रूट में रहेगा आपका, ठीक है, अंडर रूट में रहेगा, तो अंडर रूट में 225 होगा, ठीक है। तो 225 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15। 225 जो है किसका वर्ग है, 225 जो है 15 का वर्ग है। यहाँ पर लिखेंगे BC बराबर लग गया। देखिए इस तरह से सवाल लगाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो ऐसे सवाल को सिर्फ इसी तरीके से हल करते हैं, बिल्कुल यही लॉजिक लगाएंगे और इसी तरीके से सवाल को हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कहीं 15 अगर ऑप्शन दिया गया है तो आपको वही सही हो जाएगा। तो ये देखिए 15 दिया है तो 15 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि बिंदुओं 5,0, ठीक है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि
-5, 0 और इसके बीच की हमको दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इसके बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे और चलिए इसको हल करते हैं सवाल को। पहले आप लोग इस सवाल को सही से पढ़ लीजिएगा, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन दिया है 5, नंबर बी ऑप्शन दिया है 13 और नंबर सी ऑप्शन दिया है 7, नंबर डी ऑप्शन दिया है 17। चलिए इस सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि इसका देखिए एक फार्मूला भी होता है, इसको फार्मूले से लगाएंगे। ठीक है, ये सवाल जो है आपका फार्मूले से लगेगा। और ये देखिए प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो ये प्रश्न 3 से 4 बार ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, 3 से 4 बार प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न 3 से 4 बार पेपर में आ चुका है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और देखिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि क्या, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर, फार्मूला इसका होता है देखिए डी बराबर, फार्मूला इसको नोट कर लीजिए। डी बराबर इस फार्मूले से इसको लगाएंगे तो डी बराबर फार्मूला इसका होता है x1 माइनस x2 प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि अब यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे इसको। यहाँ लिखेंगे बिंदुओं, यहाँ पर लिखेंगे बिंदुओं 5,0। ठीक है, 5,0 और बिंदुओं 5,0 और -12। तो लिखेंगे -12, कितना दिया है 0, तो -12, 0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी किस तरह से निकालेंगे, तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो फार्मूला मैंने आपको लिखा ही दिया है, तो उसी फार्मूले के हिसाब से इसका मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x1 और x2। ठीक है, तो x1 x2 का मान तो लिखेंगे, देखिए इसमें अंडर रूट में इसका मान रख देंगे, x1 का जो मान होता है वो रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर देखिए पहले मैंने क्या लिखा 5 लिखा। ठीक है, तो 5 लिखा, देखिए 5 और प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए x1 का मान कितना दिया है, तो x1 का मान दिया है 5। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ कि x1 बराबर दिया है 5। ठीक है, तो x1 बराबर 5 दिया है और x2 बराबर कितना दिया है, तो x2 बराबर 12 दिया है। ठीक है, और y1 बराबर कितना दिया है, y1 बराबर दिया है 0 और y1 बराबर 0। ठीक है, और y2 बराबर कितना दिया है, और y2 बराबर भी 0 दिया है। ठीक है, देखिए x1 देखिए x1 की जगह पर मैंने कितना रखा, तो x1 की जगह पर मैंने 5 रख दिया और x2 की जगह पर मैंने 12 रख दिया। ठीक है, इस तरह से देखिए ये मैंने, तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस तरह से इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 12 5 कितना होता है, देखिए ये तो इसको मान लीजिए तो आपका 0 ही आएगा, जब 0 का वर्ग निकालेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये आपका लिखा है 5 प्लस 12 किसमें है, अंडर रूट में। ठीक है, अंडर रूट का होल स्क्वायर है, तो 12 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 12 में 5 जोड़ेंगे 17 और 17। ठीक है, 17 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए 17 का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो आपका 17 इकाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 17 इकाई आंसर आ जाएगा, ये लग गया देखो सवाल। अब देखिए कहीं पर भी अगर 17 आंसर अगर आ रहा होगा तो आपका ये सवाल सही है। देखते हैं क्या 17 है, ये देखिए 17 है, तो आपका 17 ही आंसर हो जाएगा। 17 को सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि बिंदुओं P कोष्ठक में -6,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। ठीक है, 2020-2022 में प्रश्न पूछा गया। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको देखिए किस तरह से हल करेंगे। तो इसमें देखिए मूलों का अनुपात पूछा गया, तो इसको हल करेंगे। और सबसे पहले देखिए ये भी एक सवाल जो है ये बिल्कुल फॉर्मूले के हिसाब से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सूत्र को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सूत्रों से ही ये सवाल लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सवाल है आपका सूत्र से ही लगेगा, तो आप लोग सूत्र को नोट कर लीजिएगा। सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका होता है D बराबर अंडर रूट, क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए फॉर्मूला होगा इसका। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको किसके बीच की दूरी निकालनी है, तो हमको निकालनी है -6,8, -6,8 और -6,8। अब देखिए 0,0 भी मान सकते हैं, अगर देखिए 0,0 के बीच की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी। अब 0,0 इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया, लेकिन आपको ज्ञात करना है कि -6,8 के बीच की दूरी के मूल बिंदु से दूरी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए मान रख देते हैं। तो मान रखते हैं, क्या मान रखेंगे, तो मान रखेंगे इसका, देखिए जब इसका मान रखेंगे तो -6, x1 का मान कितना, तो देखिए x का मान कितना दिया है, h1 का मान दिया -6, तो -6 को यहाँ पर लिख दिया, कोष्टक लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 0 लिखेंगे, होल स्क्वायर चला देंगे इसका। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब y1 का मान दिया कितना, y1 का मान दिया 8 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो देखिए ये 6 है, यहाँ पर हो जाएगा 36 आपका। ठीक है, 36 हो जाएगा, और 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 64, कोष्टक में रहेगा। अब आप लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये 6 से मैंने 36 कैसे बना दिया। देखिए यहाँ पर 36 मतलब 6 का अंडर रूट लिखा है। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर और प्लस का चिन्ह लगाया, 8 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे इसको। ठीक है, तब हम निकालेंगे 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 34, लेकिन रहेगा आपका कोष्टक में ही रहेगा। ठीक है, तो आपका कोष्टक में रहेगा। अब इसको हल कर देंगे, तो इसको हल करेंगे तो आपका कितना आएगा, अंडर रूट में 100 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 100 मतलब 10 इकाई, यही आपका आंसर है, 10 इकाई। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10 आंसर आ रहा होगा। तो जब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए 10 आंसर दिया है।